बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और एनडीए लगातार बढ़त बना रही है और हम आपको बताएंगे उन 5 उम्मीदवारों के बारे में जो सबसे पहले इस चुनाव को जीत चुके हैं। जी हाँ, बहुत सारी सीट्स पर जो है जीत या फिर हार यानी कि उनका रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन ऐसे पहले 5 उम्मीदवार जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल करी है और उनके रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, वो कौन है चलिए हम आपको मिलवाते हैं और उनकी सीट के बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक नज़र आप इस लिस्ट पे डाल लीजिए कि अभी तक क्या हाल है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी 23 सीटें जीत चुकी है। उसके अलावा जो दूसरी पार्टी है जेडीयू वो 11 सीटें जीत चुकी है और आरजेडी के खाते में अभी तक 4 सीटें आ चुकी हैं, यानी कि ये जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और ये सीटें ये लोग जीत चुके हैं। और अगर मैं बीजेपी की बात करूं, सबसे पहले जिन्होंने बीजेपी की तरफ से ये चुनाव जीता वो थे विनय बिहारी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के ये उम्मीदवार हैं। लौरिया, बिहार की लौरिया विधानसभा सीट से ये चुनाव में उतरे थे। यहाँ पे 24 से 24 राउंड की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और विनय बिहारी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। इनकी जीत और आपको मैं बता दूं, इन्होंने वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार को हरा करके जीत हासिल करी और विनय बिहारी सबसे पहले उम्मीदवार बने भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत अपने नाम कर ली है। इसके अलावा जो दूसरे उम्मीदवार हैं बीजेपी के ही दूसरे उम्मीदवार जो है वो है राम सिंह जो है बगा विधानसभा सीट से चुनाव में उतरे थे। यहाँ पर भी 27 से 27 राउंड की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और राम सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। और ये दूसरे उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो जिन्होंने इस चुनाव में सबसे पहले जीत हासिल करी और इन्हें नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा करके इसकी जीत ली है और ये है दूसरे उम्मीदवार बीजेपी की पार्टी से। उसके अलावा अब आपको मिलवाते हैं हम तीसरे उम्मीदवार से जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करी सबसे पहले। ये तीसरे उम्मीदवार वो है संजय कुमार पांडे। ये भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये लेकर आए भारतीय जनता पार्टी के खाते में तीसरी सीट सबसे पहले और ये है जिस सीट से ये चुनाव लड़ रहे हैं वो है नरकटियागंज की सीट, बिहार की नरकटियागंज की सीट, जिस पे 24 से 24 राउंड की वोटिंग अभी तक राउंड की वोटिंग काउंट हो चुकी है, काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर भी संजय कुमार पांडे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत चुके हैं और इन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को हराया है और काफ़ी आगे बढ़ते हुए इन्होंने जीत हासिल कर ली है और ये तीसरे उम्मीदवार बन चुके हैं बिहार विधानसभा चुनाव में जिन्होंने जीत अपने नाम कर ली थी। उसके अलावा इस लिस्ट में अगर हम इस क्रम में आगे बढ़े तो चौथे नंबर पर जिससे हम मिलवाना चाहेंगे वो है अनंत कुमार सिंह। जी हाँ, ये जो सीट है मुकामा की, ये एक हाई प्रोफाइल सीट है और इसको लेकर के काफ़ी चर्चा थी। अनंत सिंह फिलहाल के लिए जेल में है और लेकिन फिर भी जेडीयू के ये उम्मीदवार हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जीत हासिल कर ली है और जेडीयू की ये पहले, मैं आपको बता दूं कि जेडीयू पार्टी से ये पहले और अकेले अभी तक उम्मीदवार हैं जिन्होंने सबसे पहले जीत हासिल करी और इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। इन्होंने आरजेडी की वीणा देवी को हरा करके अपने नाम जीत कर ली है और अभी अनंत सिंह जबकि फिलहाल जेल में मौजूद हैं और ये मुकामा की जो सीट है वो भी हाई प्रोफाइल सीट थी और अनंत सिंह जेडीयू के ऐसे पहले उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत हासिल करी। हम आपको क्रम में 5 सबसे ऐसे उम्मीदवार बता रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले जीत ली, जिसमें से चौथे नंबर पर आ रहे हैं अनंत सिंह और इसके अलावा जो 5वें नंबर पे आए वो थे आरजेडी के। ये ऐसे पहले उम्मीदवार हैं आरजेडी के जिन्होंने आरजेडी का खाता खुलवाया, वो है डॉक्टर रमानंद यादव। इन्होंने फतुहा बिहार की जो विधानसभा सीट है उससे आरजेडी को चुनाव जितवाया और उसके अलावा यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 26 से 26 राउंड की यहाँ पे वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और जो डॉक्टर रमानंद यादव हैं आरजेडी के, इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की रूपा कुमारी को हरा करके ये चुनाव जीत लिया है और ये डिक्लेरेशन हो चुका है और ये वो पाँचों के पाँचों उम्मीदवार हैं जो सबसे पहले जिनके नाम जीत लिखी गई इस बिहार विधानसभा चुनाव में। हम आपको बता दें कि अभी तक जो नंबर है एनडीए का वो 204 है। वहीं महागठबंधन की अगर मैं बात करूं तो 33 सीटों पर अभी वो अटकी हुई है। हालांकि ये नंबर लगातार बढ़ रहा है और चेंजेस लगातार हो रहे हैं। अगर मैं यहीं पे आपको दोबारा एक बार लिस्ट पे इसमें हम दोबारा जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी अभी तक 26 सीटें जीत चुकी है और लगभग 67 सीट पर फिलहाल वो लीडिंग में बनी हुई है।
टोटल इसके खाते में जो मतलब अगर टोटल इसका काउंट किया जाए इन दोनों को मिलाकर के जिसने जीत ली है, जिसमें ये लीडिंग बनी हुई है, वो 92 सीट्स है। उसके अलावा जेडीयू की अगर मैं बात करूं तो अभी तक टोटल 11 सीटें अपने नाम जेडीयू कर चुकी है। उसके अलावा जो लीडिंग अभी तक जिसमें बनी हुई है वो है 72 सीट्स और 83 सीट्स पर इन दोनों का टोटल करके अभी 83 सीट्स आ रहा है और ये लगातार नंबर अपडेट होता जा रहा है। हम आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ये नंबर लगातार दिखा रहे हैं। और इसके अलावा जिस तीसरी पार्टी की मैं बात करूं वो है आरजेडी ने अभी तक 4 सीटें जो हैं जीत चुकी है आरजेडी और लीडिंग वो फिलहाल 22 सीट पर बनी हुई है। जी हाँ, ये नंबर काफ़ी बड़ा है क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 सीट पर जो है इनकी जीत हुई, लेकिन 22 पर ये लीडिंग बनी हुई है तो टोटल नंबर इसका 26 हो जाता है। लेकिन इसमें बीजेपी अभी तक सबसे ज़्यादा ऊपर रहने वाली पार्टी बन रही है। उसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी है रामविलास पासवान वाली, उसके भी वो भी 2 सीट्स अभी तक जीत चुके हैं उसके उम्मीदवार और लीडिंग वो 17 पर बनी हुई है। जी हाँ, 17 सीटों पर उसकी लीडिंग बनी हुई है और टोटल उसका 19 हो जाता है। वहीं कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो अभी तक कांग्रेस का सिर्फ खाता एक तरीके से एक ही सीट पर खुला है और एक ही सीट उसने जीती है, जबकि लीडिंग अभी 4 बनी हुई है और टोटल नंबर ये 5 हो जाता है। उसके अलावा एआईएमआईएम की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस से भी ज़्यादा अच्छा काम एआईएमआईएम ने कर लिया है। उन्होंने अपने नाम 3 सीटें कर ली हैं। जो है 3 सीटें वो जीत चुकी है अभी तक और लीडिंग अभी 2 पर बनी हुई है। वहीं कांग्रेस की अगर हम यहाँ पे आप ग्राफ देख भी पाएंगे, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो अभी तक सिर्फ एक ही सीट अपने नाम कांग्रेस कर पाई है। उसके अलावा और जो बाकी तमाम पार्टियां हैं कुछ के तो खाते बिल्कुल ही नहीं खुले हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी का यहां पे कोई खाता नहीं खुला है, सीपीआई का भी कोई खाता यहां पे नहीं खुला है, सीपीआईएम का मैं बात कर रही हूं, और सीपीआईएमएल की जो मैं बात करूं उसका भी कोई खाता नहीं खुला है। हालांकि इन लोगों की लीडिंग एक या फिर 2 सीट्स पे बनी हुई है। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो पार्टी है उसकी भी कहीं पर भी खाता अभी तक नहीं खुला है, 0 पे वो अटकी हुई है। लीडिंग अभी 4 पर बनी हुई है, लेकिन तस्वीर अभी तक तो कहीं पर भी खुलती हुई, कहीं पर भी इन आखिर की 4 पार्टियों का खाता खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की अगर मैं बात करूं तो एक खाता उसने अभी तक खोल लिया है और 4 पर उसकी लीडिंग बनी हुई है, बिल्कुल सिमिलर कांग्रेस का। कांग्रेस जबकि एक नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी होकर के काफ़ी नीचे है। वहीं बीजेपी का भी नंबर लगातार बढ़ रहा है और एक तरीके से और ये एनडीए की अगर मैं बात करूं तो 2 ही जो है यहाँ पे चुनाव हो रहा है, वो है एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ। तो एनडीए तो लगातार एकदम पूरे ही 204 नंबर अभी तक लेकर आ चुकी है और जो महागठबंधन है वो 33 नंबर पर ही अटका हुआ है। और इसी वजह से आप देखें तो ये ग्राफ लगातार अपडेट होता जा रहा है। अगर मैं अब आपको बताऊं तो ये 26 पर चली गई है सीट और इसी तरह से, और ये वो 5 उम्मीदवार हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो बीजेपी के 3, उसके अलावा आरजेडी के 1 और जेडीयू के 1 उम्मीदवार जिन्होंने सबसे पहले इस बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जीत अपने नाम कर ली, अपनी सीट को सिक्योर कर लिया। और जेडीयू और आरजेडी के तो सबसे पहले यही नेता थे जिन्होंने उनके नाम पर पहली खाते में उनकी सीट दी है। और हम आपको बता दें कि हम लगातार बिहार के बारे में ये कवरेज करते जा रहे हैं और हम आपको लगातार ये नंबर जो अपडेट हो रहे हैं, जो भी जानकारी सामने आ रही है, हम लगातार लोकमत हिंदी आपको दिखा रहा है। आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं और फिलहाल इस जो 5 उम्मीदवार हैं इनकी जीत पर और जो हार गए हैं इनसे, उन पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।